हेलो दोस्तों, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एस्पायर एकेडमी आपके लिए लेकर आई है एक वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम, जिसमें कि आपको एक सप्ताह की सारी करंट अफेयर और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसके साथ साथ उसी सप्ताह की जो भी इतिहास में घटी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सब आपको इसी प्रोग्राम में बताई जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस सप्ताह के जो सबसे महत्वपूर्ण दिन थे वो कौन कौन से हैं। तो इस सप्ताह 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व ब्रेल दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कार के लिए मनाया जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया। लुईस ब्रेल ने अपनी दृष्टि 3 वर्ष की आयु में ही खो दी थी और उन्होंने अपने प्रयास से ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि दृष्टि बाधिरों के लिए एक भाषा है, एक किसी भी चीज़ को पढ़ने का तरीका है जिससे कि दृष्टि बाधिर अपनी शिक्षा को पूर्ण करते हैं। इसी सप्ताह के 6 जनवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन को मनाने का कारण है माता पिता को खोने या अन्य कारणों के चलते अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2015 में लगभग 140 मिलियन अनाथ बच्चे थे। इसी सप्ताह 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस या NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन डे के रूप में भी मनाते हैं एवं 9 जनवरी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिन थे। आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस सप्ताह की सबसे पहली करंट अफेयर है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का हुआ विमोचन। दिल्ली के पत्रकार धीरेन्द्र के झा द्वारा लिखित गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक एक नई किताब का विमोचन हाल ही में किया गया है। इसी सप्ताह की एक अन्य करंट अफेयर है केरल हाईकोर्ट बनी देश की पहली पेपरलेस अदालत। केरल हाईकोर्ट देश की पहली कागज रहित यानी पेपरलेस कोर्ट बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को इसका उद्घाटन किया। इन अदालतों में वकीलों को केस की फाइलों के सामने लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएंगी। दस्तावेजों की प्रतियां विरोधी पक्ष और न्यायाधीशों के सामने रखे कंप्यूटर पर देखी जा सकती हैं। सिस्टम में वकीलों को अदालत में पेश होने और अपने साथ केस फाइल लाए बिना बहस करने की अनुमति देने का लाभ है। इस सप्ताह की एक अन्य करंट अफेयर है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार के साथ आता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला। उसके बाद पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर को पुरस्कार मिला। इसी सप्ताह की एक अन्य करंट अफेयर है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है जिनकी उम्र
3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। ये चट्टान पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर तक तथा पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इस सप्ताह की एक अन्य करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इसी सप्ताह की एक अन्य करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। इसी सप्ताह की एक अन्य एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगी। इससे पहले इतिहास में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला जज नहीं बनी है। इसी सप्ताह की एक अन्य करंट अफेयर है, टीएस तिरुमूर्ति ने संभाली सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति यानी सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। इसी सप्ताह की एक अन्य करंट अफेयर है, वी के त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के जनरल मैनेजर वी के त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के तौर पर चुना है। त्रिपाठी 1983 बैच के IRSEE यानी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अधिकारी हैं। इसी सप्ताह की एक अन्य करंट अफेयर है, अलका मित्तल बनी ONGC की पहली महिला प्रमुख। अलका मित्तल को भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक निगम यानी ONGC के नए अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। वह महारत्न कंपनी में शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला है। वह सुभाष कुमार की जगह लेंगी जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इसी सप्ताह की एक अन्य करंट अफेयर है, जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगी मैनपुरी का सैनिक स्कूल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की थी। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS थे जिनकी अभी कुछ समय पहले एक वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस सप्ताह की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं इतिहास में होने वाली इस सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसी सप्ताह 4 जनवरी 1968 देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का प्रक्षेपण किया गया और 4 जनवरी को ही 1974 में बर्मा जो अब म्यांमार है में संविधान का अंगीकरण किया गया। 4 जनवरी को ही विश्व ब्रेल दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसी सप्ताह 5 जनवरी 1971 को विश्व का सबसे पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। 5 जनवरी को ही 2014 में GSLV D5 द्वारा वहित संचार उपग्रह GSAT-14 का प्रक्षेपण भारतीय क्रायोजेनिक इंजन की पहली सफल उड़ान बनी। 5 जनवरी के दिन ही सन 1643 गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और गति के नियम का प्रतिपादन करने वाले इंग्लैंड के महान भौतिक विज्ञानी एवं गणितज्ञ सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। इसी सप्ताह 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से स्वदेश लौटे।
जिसके उपलक्ष्य में ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी के दिन 1915 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 की सुबह वह मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर कस्तूरबा गांधी जी के साथ पहुंचे। वहां मौजूद हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। गांधी जी 24 साल की उम्र में एक केस लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। वह 21 साल तक अफ्रीकी देश में रहे और जब वापस लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। इस सप्ताह के वीकली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये प्रोग्राम आपको हम इसी तरह से प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको हर सप्ताह की लगातार इसी प्रकार करंट अफेयर्स मिलती रहेंगी, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इन वीडियो से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इन वीडियोज़ में हम आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी और उसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हम कोशिश करेंगे उन सभी के जो सिलेबस हैं उनको हम कवर करें। उनसे संबंधित जिस प्रकार के भी सवाल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं हम वो सब कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज की प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।